हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शर्जील उल हसन और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे डिज़ाइन टोपोलॉजी। हमारा आज की इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो क्या है? डिज़ाइन टोपोलॉजी। वी हैव टू डिज़ाइन विच इज़ डिपेंड ऑन जनरल डिपार्टमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट डबल डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, बीबीए डिपार्टमेंट। तो हमारे पास ये 5 डिपार्टमेंट्स की आज हम एक टोपोलॉजी बनाने जा रहे हैं जो कि हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, आज हम उन चीज़ों को यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें 5 डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें 5 राउटर्स रिक्वायर्ड होंगे। सो हम 2811 के 5 राउटर्स ले लेते हैं। टू एट डबल वन के 5 राउटर्स ले लिए। हर राउटर हर डिपार्टमेंट के लिए होगा। राउटर 1 को अगर हम नाम दे दें CS डिपार्टमेंट, राउटर 2 को अगर हम नाम दे दें BBA डिपार्टमेंट, राउटर 3 को हम नाम दे देते हैं सिविल डिपार्टमेंट, राउटर 4 को हम नाम दे देते हैं डबल ई डिपार्टमेंट, और राउटर 5 को हम नाम दे देते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सो हर डिपार्टमेंट का एक हम लोग राउटर ले आए। अब हर डिपार्टमेंट को स्विच रिक्वायर्ड होता है कनेक्शंस के लिए, तो हम 2960 के 5 स्विचेस ले लें। और सिमिलरली कोई ना कोई पीसी होंगे तो हम जनरल दो दो पीसी हर नेटवर्क के लिए ले लेते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए। ये 2 पीसी हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट जो कि सीएस डिपार्टमेंट था, नेक्स्ट 2 पीसी हमारे पास बीबीए डिपार्टमेंट के, नेक्स्ट 2 पीसी हमारे पास सिविल डिपार्टमेंट के, और सिमिलरली नेक्स्ट 2 डबल ई डिपार्टमेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट 2 डिपार्टमेंट, नेक्स्ट 2 पीसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। अब हम लोगों ने इसको लिंक करवाना है, इस पूरे एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से, दूसरे नेटवर्क को तीसरे से, यानी कि सीएस डिपार्टमेंट के राउटर को हम लोग बीबीए से कनेक्ट करवाएंगे, और सिमिलरली बीबीए को सिविल, सिविल को डबल ई और डबल ई से मैकेनिकल को कनेक्ट करवाएंगे। लेकिन पहले इसकी विद इन द नेटवर्क की जो हमारे पास कनेक्शन है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो सेलेक्ट वायर्स, जनरल वायर लेंगे हम। स्टार्ट में ये स्विच और राउटर के दरमियान हमारे पास रेड इंडिकेट कर रहा है कि अभी इन दोनों के दरमियान जो पैकेट स्विचिंग नहीं हो सकती। सारों को लिंक करवा दे, सारी वायर्स को इसके साथ। ये हमारे पास पीसीस के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बट इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी यूज़ राउटर। तो राउटर की कनेक्शन मस्ट है हमारे पास। तो अगर हम लोग सारे डिपार्टमेंट को इस तरह मैच कर दें, आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो हम लोग वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं स्विचेस, राउटर्स और इनके दरमियान, तो ये जो कनेक्शन यूज़ हो रही है हमारे पास फास्ट ईथरनेट की कनेक्शन यूज़ हो रही है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगी? अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाएं तो ये लिखा आ रहा है FA0/2, यानी कि 0/2 का जो पोर्ट है उस पर फास्ट ईथरनेट की वायर इस पीसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मीन्स तो जब हम लोगों ने अगर इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करवाना है, ये जो CS डिपार्टमेंट का राउटर बीबीए डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होगा, बीबीए का डिपार्टमेंट का जो राउटर है वो हमारे पास सिविल, और सिविल का डबल ई का मैकेनिकल के साथ। तो जब हम लोगों ने इसको, इस पूरी टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट करवाना है, तो हम लोगों को सीरियल वायर यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हम इस पे राउटिंग की टेक्निक्स लगा सकें। हम वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा राउटिंग की टेक्निक्स क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जब भी हम लोग डाटा सेंड करेंगे फ्रॉम PC 0 टू PC 1 तो इट पॉसिबल, बट
if we send PC0 to PC2 then डाटा सेंड नहीं होगा। तो इस डाटा सेंड नहीं होने की वजह यही होती है कि हमारे पास इन दो राउटर्स के दरमियान सीरियल कनेक्शन नहीं होता। तो उसको किस तरह करना है, सबसे पहले आप राउटर पे जाएं, इसमें ये ऑफ करें, ग्रीन शो हो रहा है आपको, ऑफ हो जाएगा, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद WIC2T की जो हमारे पास है उसको यहाँ पर ड्रैग करें, अगेन इसको ऑन कर दें। सिमिलरली यही काम चारों हम लोगों ने राउटर पर इम्प्लीमेंट करना है, ऑफ करके ऑन करना है और सिमिलरली सिविल डिपार्टमेंट, पहले इसको ऑफ करें, यहाँ से WIC2T को ड्रैग करके इधर और ऑन कर दें। सिमिलरली EE डिपार्टमेंट, यहाँ से ऑफ करें और ऑन कर दें। एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ करें, ड्रैग कर दें इधर और ऑन कर दें। अब हमारे पास जो इन दो पांचों राउटर्स के दरमियान जो कनेक्शन पॉसिबल है वो हमारे पास सीरियल कनेक्शन पॉसिबल है। इसकी हम सेटिंग अगर थोड़ी सी पहले कर लें, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करवाते हैं, और वो कैसे कनेक्ट करवाते हैं। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, समझ लें डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इनको हम आपस में लिंक करवाना चाह रहे हैं। ये हमारा हमारा आज का जो हमारे पास मेन पर्पस है इस वीडियो का। हम लोगों ने इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक करवाना है ताकि ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकें या डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। तो हम लोग अगर इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहें वो बाद में करते हैं, ठीक हो गया। तो हम लोग को वायर कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, सीरियल वायर, ये वाली जिस पे क्लॉक बनी हुई है, सीरियल DCE, इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। फास्ट ईथरनेट एक पोर्ट फ्री है हमारे पास, सीरियल के 2 पोर्ट्स फ्री हैं। तो हम लोगों ने सीरियल वायर के दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम 0/3/0 सिलेक्ट करते हैं, इधर जाएगा, अगेन हमारे पास 5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम 0/1/0 जो सीरियल नंबर है उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इन दो के दरमियान जो है वो कनेक्शन पॉसिबल हो गया। सिमिलरली एक और, अब इसके पास 2 थे सीरियल नंबर, लेकिन एक तो कनेक्ट हो गया हमारे पास CS डिपार्टमेंट के साथ, तो जो दूसरा है 0/1/1 वो हमारे पास इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली civil or EE department, and the last one is EE department to mechanical serially wire connect होगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये जो कनेक्शन डिसेबल हुआ है, रेड शो हो रहा है, इट मीन्स कि कनेक्शन पॉसिबल नहीं है अभी। तो इनको ऑन कैसे करना है, उसके लिए हम सबसे पहले इसको टेक्स्ट फॉर्म में इनके IP असाइन कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो रही। तो अगर हम लोग इस फर्स्ट वाला जो नेटवर्क है CS डिपार्टमेंट का, इस नेटवर्क की अगर हम सीरीज दे दें 192.168.30.0 10.0, एंड सेकेंड वाले की BBA डिपार्टमेंट को अगर हम सीरीज दें 192.168.20.0, हम जीरो क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज सीरीज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, 10.0 20.0, सिमिलरली 30.0, fourth one is 192.168.40.0, number fifth 192.168.50.0। तो अब हम अगर इन पीसीज को पहले असाइन कर दें टेक्स्ट फॉर्म में 192.168.10.1, and the other PC of that network that department is 192.168.10.2। और अगर हम लोगों ने इस पीसी का IP सेट करना है तो क्या करना है, इस पीसी पर क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, IP एड्रेस हमने क्या रखा है 192.168.10.1, और इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाए। डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा हमारे पास IP होता है, जो हम इस राउटर को IP असाइन करेंगे वो वाला जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे वो असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस IP यहाँ पर सेट करते हैं CS डिपार्टमेंट के राउटर का, तो वो है 192.168.10.1,
10.3। तो हमारे पास ये इसका IP सेट हो जाएगा जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने इसकी जो CLI कमांड डेस्कटॉप पे हम लोग जो यहाँ पर सबनेट डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो कौन सा देना है 192.168.10.3 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्रॉस कर दें। सिमिलरली डेस्कटॉप पे जाएं IP पे जाएं 192.168.10.2 सबनेट में ऑटोमेटिक और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.10.3 जो हम लोगों ने उस राउटर को दे दिया। तो अभी हम लोगों ने इन पीसीस को फर्स्ट नेटवर्क के फर्स्ट डिपार्टमेंट के पीसीस को IP असाइन किए हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान जो रेड कनेक्शन है उसको कैसे ऑन करना है वो चेक करते हैं। राउटर पे जाएं, अगर हम CLI कमांड पे जाएं नो लिखें, नो की कमांड डालें, राउटर लिखा आएगा, राउटर जब लिखा आएगा तो यहाँ पर लिखें इनेबल कि हम राउटर को पहले ऑन कर लें। देन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉन्फ़िग की कमांड डालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑन हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को अब यहाँ पर इस वाले का यहाँ पर जो FA फास्ट इथरनेट जो हमारे पास कनेक्शन आ रहा होता है उसको हमें पता होना चाहिए। तो FA 0/0 जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो पहले हमें क्या करना है, इंटरफेस, इसी जगह आप इंट भी सिर्फ लिख सकते हैं, इंटरफेस FA फास्ट इथरनेट कनेक्शन है और उसका कोड क्या था या उसका कनेक्शन क्या था 0/0। इंटर करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िग इफ लिखा आएगा, इट मीन्स कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। पहले थी जस्ट टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोगों ने इसकी अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमारे पास ये वाली कमांड यूज होगी, इंटरफेस FA और उसका कोड 0/0। अब यहाँ पर हम लोगों ने उसका IP असाइन करना है जो हम लोगों ने उधर लिखा हुआ है 192.168.10.3। तो IP एड्रेस 192.168.10.3 और स्पेस सबनेट मास्क साइन कर .0। यहाँ पर नो शट की कमांड लगाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा। डू राइट करें, सेव की कमांड है ये कि जो हम लोगों ने काम कर दिए इस राउटर पर वो सेव हो गया। एग्जिट करें तो आप टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। क्रॉस कर दें, सिमिलर यही काम हम लोगों ने सारे राउटर्स पर करना है। CLI कमांड पे जाएं, नो लिखें, इनेबल करें राउटर को, कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑन करें, इंटरफेस, अब इसका इंटरफेस क्या है चेक करना पड़ेगा। इसका भी FA 0/0, तो हम लोगों ने 0/0 लिख दिया। इधर भी IP एड्रेस असाइन करें, IP एड्रेस 192.168. इसका क्या IP हम लोगों ने असाइन किया, यहाँ पर हम लोगों ने 20 की सीरीज है तो 20.3। सिमिलरली इसके PC को 192.168.20.1 and the other PC 192.168.20.2। इसकी CLI कमांड पे जाएं, 20.3 हम लोगों ने इसका IP एड्रेस सेव किया राउटर का और इसका सबनेट मास्क जनरल। डू शो की कमांड डालेंगे तो ऑन हो जाएगा, डू राइट की कमांड डालेंगे तो सेव हो जाएगा एंड एग्जिट। ओके, यहाँ पर नो शट की कमांड डालेंगे तो ये सेव हो जाएगा। डू राइट ऑन हो जाएगा, डू नो शट की कमांड डालेंगे तो ऑन हो जाएगा और डू राइट की कमांड डालेंगे तो सेव हो जाएगा। एग्जिट कर दें, क्रॉस कर दें। सिमिलरली यही सारा काम सिविल डिपार्टमेंट में और EE डिपार्टमेंट में करेंगे एंड एट द एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी यही सारा काम करेंगे।
सो हम लोगों ने जब तीनों पांचों हम लोगों ने राउटर्स पर वो काम कर दिया तो हमारे पास पांचों का जो स्विचेस और राउटर्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो पॉसिबल हो गया। ओके, ग्रीन हो गया एक्चुअली। सो अब हमारे पास जो राउटर्स के दरमियान हमारे पास ये जो सीरियल वायर कनेक्टेड है ये हमारे पास अभी तक रेड है। तो इसको ऑन करने के लिए क्या करना है हम लोगों ने, सिमिलरली पहले तो इसके आईपी एड्रेसेस इनको असाइन कर दें टेक्स्ट फॉर्म में ताकि वो हमारे लिए आसानी रहे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वाले पहले वाले राउटर के राइट साइड जो पोर्ट है उसको अगर हम कोई आईपी असाइन करें तो वो 192.168 हमारी 50 तक सीरीज हो गई थी। अगर हम इससे आगे 60.1 दे दें और सिमिलरली बीबी डिपार्टमेंट की लेफ्ट वाली जो सीरीज है उसकी तरफ 192.168.60.2 दे दें एंड इसकी की राइट साइड 192.168.70.1 and the left side of civil department 192.168.70.2, the right side of civil department 192.168.80.1 and left side of EE department 192.168.80.2, right side of EE department 192.168.90.1 and the last one, the left side of mechanical department 192.168.90.2। तो ये हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्म में इनके आईपी असाइन कर दिए ताकि हम जब इनकी राउटिंग कर रहे हो इनको आईपी असाइन कर रहे हो CLI कमांड के थ्रू तो हमें आसानी हो। तो हम CS डिपार्टमेंट की दोबारा जाते हैं CLI कमांड में, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑन करना है। उसके बाद जैसे हम लोग FA यानी कि फास्ट इथरनेट की वायर कनेक्ट करते थे उसको पॉसिबल करते थे, सिमिलरली वही वे है हमारे पास। जस्ट चेंज किया हम लोगों ने इंटरफेस SE इट मीन सीरियल और उसका जो हमारे पास कोड होगा वो यहाँ पर शो होगा, दैट इज 0/3/0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0/3/0। सिमिलरली IP एड्रेस 192.168.60.1 और इसी का सबनेट मास्क अगेन नो शट डू राइट एग्जिट। ओके, अभी आप जब इसकी हमने नो शट किया है तो हमारे पास ये ऑन नहीं हुआ, अभी ये ग्रीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी इसकी राइट साइड से जो स्विच राउटर कनेक्ट है उसको भी हमें ऑन करेंगे तो इन दोनों के जो दरमियान कनेक्शन है वो पॉसिबल हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास सीरियल नंबर दैट इज 0/1/10। सो अगेन हम लोगों ने क्या करना है, इंटरफेस SE 0/1/0 IP एड्रेस साइन करना है दैट इज 192.168.60.2 और इसका सबनेट मास्क अगेन नो शट एंड डू राइट एग्जिट। तो आप देखें हमारे पास जो दो राउटर फर्स्ट टू राउटर्स के दरमियान जो हमारे पास कनेक्शन था वो रेड से ग्रीन हो गया। सिमिलरली यही सारा काम पांचों राउटर के साथ करना है। अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें 0/1/1 अगेन ये याद रखिएगा हम लोग ने पहले एग्जिट करना है, अगेन उसको इंटरफेस और उसके सीरियल नंबर जो न्यू होगा, जैसे हम लोग 0/1/0 पे भी गए थे, अभी 0/1/1 है। तो अब हम लोग ने क्या लिखना है, इंटरफेस SE 0/1/1 अगेन IP एड्रेस 192.168.70.1 255.255. नो शट की कमांड अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये भूलनी नहीं है, इससे आपका सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। नो शट एंड अगेन डू राइट एंड एक्सिट। सिमिलरली इसकी भी राइट साइड पे देखें तो अभी ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि ये
कनेक्ट है ये वाली इसकी वायर सिविल डिपार्टमेंट की लेफ्ट साइड से। तो सिविल डिपार्टमेंट की जब लेफ्ट सीरीज जब हम सीरियल वायर ऑन करेंगे तो ये काम करेगा 0/3/0। अगेन यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस SE 0/3/0। IP एड्रेस से असाइन करेंगे 192.168.70.2 और उसका सबनेट मास्क नो शट डू राइट एंड एक्सिट। तो आप देखेंगे उन दोनों के दरमियान कनेक्शन पॉसिबल हो गया। ओके, यही काम हम लोग सिविल एंड सिमिलरली सिविल की राइट साइड एंड डबल ई की लेफ्ट एंड राइट साइड करेंगे एंड एट द एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लेफ्ट साइड पर यही काम करेंगे। तो हमारे पास ये सारी ग्रीन हो जाएगी। तो ये हमारे पास देख सकते हैं आप पांचों राउटर्स के दरमियान जो सीरियल वायर लगी हुई थी जो कि रेड थी अब वो ग्रीन हो गई। इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान सब राउटर्स के दरमियान कनेक्शन जो है वो पॉसिबल हो गया। एक्चुअली इट मीन्स कि हमारे पास ये डिफरेंट नेटवर्क से या डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गई है। सो अगर हम लोग अभी भी डाटा ट्रांसफ़र करें फ्रॉम PC0 टू PC2 तो ये हमारे पास सेंड नहीं होगा बिकॉज अभी भी इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जो PC2 हैज़ नो फंक्शनल कोड। इट मीन्स कि हमें अभी इसके अंदर और चेंजेस करनी है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं हमारे पास वो हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग, डायनामिक राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग। वो तीन टेक्निक्स हम यूज़ करके हम लोग इसकी कम्युनिकेशन मज़ीद पॉसिबल करते हैं, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अगर हम इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग में चाहें तो हम लोग इनको कलर दे सकते हैं। पहले यहाँ से क्लिक करें, डिज़ाइनिंग शेप, फिल कलर एंड सेलेक्ट कलर। So let's suppose if we select that color, okay, then we have to just differentiate these networks from each other. And similarly again, select color, for example this, again it's another, similarly green, यहाँ पर third network, and again right, fourth department and number 5 purple। तो इसको कलरिंग या डिज़ाइन देने का मकसद जस्ट ये है कि हम लोग इन दोनों के दरमियान या इन सब के दरमियान डिफरेंस कर सकें कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। यानी ये एक नेटवर्क है सिविल CS डिपार्टमेंट का, ये BB है, ये सिविल, ये डबल और एंड दैट इज़ मैकेनिकल। तो इन सब के दरमियान जो कम्युनिकेशन पॉसिबल है उसकी तीन टेक्निक्स हैं हमारे पास। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक है हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग, दूसरी है हमारे पास स्टैटिक राउटिंग और तीसरी है हमारे पास डायनामिक राउटिंग। हम इस तीन जो हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे हम पॉसिबल बना देंगे इनको, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।